फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा है टेस्ट 90। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। कौन है? जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमाल, जयपुर के सवाई जय सिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर के सवाई जय सिंह। देखिए 18वीं शताब्दी के जो सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा अगर जो थे वो थे आमेर के जो सवाई जय सिंह जो थे वो थे। ठीक है, तो ये इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की, इसलिए कहा जाता है इनको जयपुर के सवाई जय सिंह। ठीक है, तो उसे इन्होंने जब ये जयपुर की शहर की स्थापना की तो वहाँ पे उसको विज्ञान और कला का केंद्र बना दिया। जय सिंह जो थे वो एक महान खगोल शास्त्री भी थे, तो इसी वजह से इन्होंने लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण मतलब खगोल शास्त्र संबंधी जितनी भी नॉलेज जो थी उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का एक पूरा सेट तैयार किया। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? जयपुर के सवाई जय सिंह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन है कमरुद्दीन खां, मोहम्मद अमीन खां, असद खां या चिंकलिज खां। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चिंकलिज खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में। ठीक है, 1724 में चिंकलिज खां, जिनको उर्फ मतलब निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने ही की थी इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फर्रुखसियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। 1717 में। ठीक है, 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की अधिकार की मतलब पुष्टि कर दी। ठीक है, तो ये मुक्त व्यापार की जो शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा जो प्रदान की थी वो फर्रुखसियर ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था वो मोहम्मद शाह था। देखिए जो मयूर सिंहासन कहें या तख्ते ताऊस इसी को ही कहा जाता है, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और इसमें जो मतलब अंतिम शासक जो बैठे हैं वो मोहम्मद शाह थे, और इसके बाद ही इन्हीं के ही काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया, और नादिर शाह ही अपने साथ ये जो सिंहासन वगैरह जो था वो साथ में ले गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मोहम्मद शाह है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई का तो देखिए यहाँ पे एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को खुद देखा, स्वयं देखा, वह कौन था? खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, काशीराज पंडित। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, तो इसमें ये जो सदाशिव भाऊ जो थे उनकी नेतृत्व में मराठा सेना थी और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना थी। दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें मराठा जो थे वो बुरी तरह पराजित हुए थे। तो काशीराज पंडित जो है वो इस युद्ध के क्या थे? प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार उन्होंने ये मतलब ये कहा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है संगोला की संधि कब हुई? ऑप्शन हैं 1750, 1740, 1757 या 1761।
क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1750। संगोला की संधि 1750 में हुई थी और ये एक संवैधानिक क्रांति थी। ठीक है, मेनली इस संधि के तहत ये हुआ था कि संपूर्ण जो शक्ति थी वो छत्रपति के हाथों से मतलब पहले ये छत्रपति जो राजा थे उनके हाथों में केंद्रित होती थी, अब उनके हाथों से जो है पेशवा के हाथों में आ गई थी। ठीक है, तो संगोला की संधि मेनली जो है वो यहाँ पे यही डिनोट करती है कि पेशवा अब मेन जो है मराठाओं का जो मेन होता था, जिसके पास संपूर्ण शक्ति होती थी, वो पेशवा कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। ऑप्शंस हैं गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी मराठा में, जो शिवाजी के टाइम में 8 जो है मेंबर होते थे उनकी मंत्री परिषद में, जो उनको सलाह देते थे। ठीक है, किसी भी मतलब काम के लिए। तो ये जो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी वो मराठा प्रशासन में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। 1626, 1675, 1625, 1671, 1627, 1661 या 1627, 1674। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1627 और 1674। क्योंकि देखिए शिवाजी जो थे उनका जो जन्म हुआ था, शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 या फिर 1630 माना जाता है। ठीक है, इसमें इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी जो थे उन्होंने मतलब राज्याभिषेक के बाद, जब उनका राज्याभिषेक हुआ कब, 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक के बाद ही उनको छत्रपति की उपाधि धारण की थी उन्होंने। ठीक है, छत्रपति की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है महेश दास, लक्ष्मण देव, द्वारका दास, हरनाम दास। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम जो था वो लक्ष्मण देव था, और इसी को ही मतलब लक्ष्मण देव या लच्छन देव कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये इनका मूल नाम था। ठीक है, लक्ष्मण देव को ये नाम जो दिया था वो सिख गुरु गोविंद ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करिए एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में उनके सब पार्ट ब्राह्मण दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है यहाँ पे हमें यही बताना है। तो देखिए वेद में है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और यहाँ ब्राह्मण में है गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और पंचवीश ब्राह्मण। ठीक है, तो कूट की सहायता से हमें इसका करेक्ट आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3412। एक बार मैच करके देख लेते हैं। देखिए इसमें है 3412 है। ठीक है, सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। यहाँ पे कहेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद है सामवेद। सामवेद में जो पंचवीश ब्राह्मण है वो सामवेद के अंतर्गत आता है। अथर्ववेद जो गोपत ब्राह्मण है वो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, और शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इनके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और वही है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।